पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड यानी एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन देखा था। आज मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा था। अब मैं मेनू के अकॉर्डिंग आपको डेमो देता हूँ, यानी मेनू के अकॉर्डिंग आपको आगे मैं डेमो दे के पढ़ाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, विन वर्ड टाइप करते हैं, ठीक है। विन वर्ड टाइप किया, इस तरीके से एमएस वर्ड ओपन किया हमने। अब एमएस वर्ड ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो बात करेंगे यहाँ पे फॉन्ट मेनू की बात करेंगे। देखिए फॉन्ट टैब की बात करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि फॉन्ट में हम करेंगे क्या। ये एमएस वर्ड में हम सबसे पहली चीज तो हम कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग कैन बी इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में कितने टाइप्स की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। सबसे पहली चीज हम लोगों ने जो इस तरीके से लेटर बनाने के लिए या कोई भी इस तरीके से डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोग नोटपैड पे काम करते थे। तो नोटपैड में जो होता है, नोटपैड में क्या होता है, नोटपैड में हम लोग टाइप तो कर लेते हैं लेकिन उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग यानी एडवांस फॉर्मेटिंग नहीं कर पाते हैं। यानी किसी भी टेक्स्ट की जो हमें फॉर्मेटिंग, सेंटेंस की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी होती है तो उसके लिए अगर हम एक वर्ड की या एक कैरेक्टर का फॉन्ट इंक्रीज करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि नोटपैड में जितने भी डॉक्यूमेंट में आपके टेक्स्ट लिखे हुए हैं सबके फॉन्ट इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद जस्ट थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हमको मिलती है वर्डपैड में। हाँ, वर्डपैड में क्या होता है कि थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हमको मिलती है कि हम पर्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट या वर्ड या सेंटेंस का फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं या उस फॉन्ट को हम लोग कलर कर सकते हैं। लेकिन उसमें पेज सेटअप या बहुत सारे एडवांस जो फॉर्मेटिंग कह सकते हो आप, वो वर्डपैड में नहीं मिलती है। इसलिए आगे हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड में एडवांस फॉर्मेटिंग पूरी की पूरी मिलती है आपको। अब फॉर्मेटिंग जो एमएस वर्ड में की जाती है वो कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। एक होता है हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरा होता है हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो आपको इस फॉन्ट वाले टैब में मिल जाएगा। मैं एक एक ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। और जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है उसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसमें अलाइनमेंट की हम बात करते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई और उसके उसके बुलेट एंड नंबर्स की। इन्हीं में आगे बात करूंगा। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में। सबसे पहले कोई भी कैरेक्टर अगर हमें टाइप करना है तो कोई भी आप कैरेक्टर टाइप कर सकते हो, लेकिन उस कैरेक्टर टाइप करने में टाइम ना लगे इसलिए मैं कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज कर लेता हूं जो रेंट फंक्शन कहलाता है। रेंट फंक्शन को अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये कैरेक्टर हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं 3 पैराग्राफ का मैंने कैरेक्टर, प्री डिफाइंड कैरेक्टर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया ताकि आपको पढ़ाने के लिए जल्दी से हमको कैरेक्टर मिल गए, टाइप ना करना पड़े। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सबसे पहली चीज इस पैराग्राफ में हमें करना क्या है। इसकी सबसे पहली चीज हम लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए कि ये जो कैलिबरी दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको ये मिल रहा है यहाँ पे, ये फॉन्ट स्टाइल है। ये फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, यानी जो आपके सामने यहाँ पे ये कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, उसका फॉन्ट यहाँ से स्टाइल उसका हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ तो फॉन्ट चेंज नहीं हो रहा है। ये देख लीजिए आप, मैं कुछ भी ऐसे भी फॉन्ट थोड़ा अलग तरीके का फॉन्ट मैं अगर चेंज करता हूं ताकि आपको पता लगे तो ये देखिए फॉन्ट चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज कंप्यूटर के पास अपना कोई माइंड नहीं होता। ये मैंने पहले आपको बता दिया है। क्यों नहीं चेंज हुआ यहाँ पे? क्योंकि कोई भी इवेंट देने से पहले अब यहाँ पे हमें फॉन्ट चेंज करना है या इसके फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कलर करना है, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ इवेंट जो हमको देना है इस टेक्स्ट पे, वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता कि आप कितने वर्ड पे या कितने टेक्स्ट पे, कितने कैरेक्टर पे आपको ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। इसलिए सबसे पहले जो हमारा काम होगा इस फॉन्ट को चेंज करने से पहले हमें करना क्या है कि हम उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करेंगे। पहला काम सेलेक्ट करने के 2 तरीके मैं आपको बताता हूं। एक तो आप माउस की लेफ्ट बटन यहाँ पे इस पहले जो डॉक्यूमेंट में पहला कैरेक्टर है उसके पहले आप क्लिक करिए यहाँ पे, और क्लिक करके माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करिए और राइट साइड में इस तरीके से ड्रैग करिए। और जितना आपको सेलेक्ट करना है, अगर नीचे तक ले जाना है तो इस तरीके से आप नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए, आपको ये सिलेक्शन
हो जाएगा। या आपको एक कीबोर्ड से मैं सिलेक्शन करना बताता हूं आपको। आपने यहां पे क्लिक कर दिया तो कीबोर्ड से हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड में आपने देखा होगा कैप्स लॉक बटन जहां पे होता है उसके जस्ट नीचे शिफ्ट बटन होता है। शिफ्ट बटन हमारा दोनों तरफ होता है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। और राइट साइड में एंटर बटन के नीचे शिफ्ट बटन होता है और लेफ्ट साइड में कैप्स लॉक का जो बटन होता है उसके नीचे होता है। शिफ्ट बटन आप प्रेस करिए और प्रेस करके आपने नेविगेशन की देखा होगा, एरो की जो 4 एरो होती है, एक लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप और डाउन। इस तरीके से आपको जिस तरफ को सिलेक्ट करना है, आप राइट तरफ की तरफ आपको इधर ड्रैग करना है, आप राइट साइड की तरफ आप यहाँ पे राइट बटन को आपने प्रेस किया। अब यहाँ तक राइट तक लास्ट तक मैं चला गया और सिलेक्ट हो गया। अब नीचे की लाइन को सिलेक्ट करना है तो नीचे की एरो को हम यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये सिलेक्शन हमने लिया, ठीक, एक तो तरीका ये हो गया। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि मे बी ये जो हमने लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, इससे पहले यहाँ पे देखें कि हम इसके अपने कर्सर को इसके ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। हम अप एरो को बार बार हिट कर रहे हैं यहाँ पे कीबोर्ड से, लेकिन ये हमारा ऊपर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज ये पेज का जो मार्जिन छूटा हुआ है इसके ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन हम क्वेश्चन यहाँ पे बनता ये है कि इसके ऊपर हमें टाइप करना है कि व्हाट इज एमएस वर्ड, या कोई भी इस तरीके से हेडिंग देना है हमको, इस लाइन के ऊपर हेडिंग देना है। तो हमें लाइन कैसे मिलेगी, लाइन को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? वेरी सिंपल, जहां पे आपने क्लिक किया हुआ है यानी पहले कैरेक्टर के पहले लेफ्ट साइड में आप क्लिक करिए और एंटर बटन कीबोर्ड से आप प्रेस कर दीजिए। जस्ट एक लाइन का स्पेस आपको मिल जाएगा और अप एरो आप प्रेस करिए कीबोर्ड से और आपको एक लाइन मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप जो कुछ भी आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है कि व्हाट इज एमएस वर्ड, अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से आपने लिखा हुआ है व्हाट इज एमएस वर्ड। अब यहाँ पे जो हमने एमएस वर्ड लिखा, एमएस वर्ड लिखने के बाद इस एमएस वर्ड की हमें फॉन्ट साइज थोड़ी इंक्रीज करनी होगी क्योंकि हमने हेडिंग दिया हुआ है। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज कैसे करते हैं या फॉन्ट की स्टाइल चेंज कैसे करते हैं? अब ध्यान दीजिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सिलेक्शन करना हमने बता दिया आपको। फॉन्ट साइज आप देखिए, पहले मैं फॉन्ट की स्टाइल चेंज करता हूं। फॉन्ट की स्टाइल यहाँ पे देखिए, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, ये जो कुछ भी क्लिक कर रहा हूं ऑटोमेटिकली उस पर मैं ले जा रहा हूं। और ये इसका MS 2007 का ये एडवांटेजेस होता है कि सिलेक्शन का जो एरिया होता है उसमें ऑटोमेटिकली जिस पे मैं जा रहा हूं ऑटोमेटिकली उसका फॉन्ट पहले से चेंज करके दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से फॉन्ट आएगा। मैंने एरियल ब्लैक ले लिया यहाँ पे, तो इस तरीके से इसका मैंने फॉन्ट साइज चेंज कर दिया। अब देखिए फॉन्ट साइज चेंज किया, फॉन्ट की इसकी साइज को कैसे इंक्रीज करेंगे? यहाँ पे रेडीमेड साइज होती है जिसकी मैक्सिमम साइज आप देखते हैं 72 दिखाई देता है। कभी पूछा जाता है कि मैक्सिमम साइज जो यहाँ पे दिखाई देता है वो कितनी होती है? 72 होती है। लेकिन 72 में आपको जितना भी साइज इसका इंक्रीज करना है, आप देखिए मैं जिस पे ले जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉन्ट साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने इसका इंक्रीज कर दिया। लेकिन क्या ये 72 से ज्यादा फॉन्ट साइज यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो सकता? आप देखिए मैं करके कोशिश करता हूं। अब देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, जो यहाँ पे 28 मैंने लिया है इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और 72 के बजाय मैंने यहाँ पे 80 मैंने टाइप कर दिया। 80 टाइप करके मैंने इंटर किया। देखिए यानी मैक्सिमम साइज अगर आपसे पूछा जाए कि वहां पे क्या दिखाई देता है तो वो शो तो करता है 72, लेकिन मैक्सिमम और भी साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। वहां पे हम उसको रिमूव करके वहां से उस प्लेस से हम अपने इस साइज की जो स्ट्रेंथ होगी उसको हम वहां पे टाइप कर सकते हैं नंबर्स में और इस तरीके से एंटर प्रेस करेंगे तो साइज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से फिर से मैंने इसको वापस लिया। अब देखिए ध्यान दीजिए कि एक तो तरीका ये हो गया फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का, और यहां से आप देखिए ध्यान दीजिए कि फॉन्ट साइज इसी तरीके से हम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। और उसी के जस्ट साइड में आप देखेंगे ए बना हुआ है कैपिटल लेटर में। इस ए ये जो बटन होता है ये भी फॉन्ट इंक्रीज का ही ऑप्शन होता है। यहां पे आप क्लिक करेंगे, एक बार जितनी बार आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके भी हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके जस्ट साइड में फॉन्ट डिक्रीज का ऑप्शन होता है, इससे हम फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। ये देखिए फॉन्ट डिक्रीज कर रहे हैं। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है फॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने का? आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक ऑप्शन को बहुत डीपली में समझाऊंगा और बहुत डीपली में उसको बताते हुए शॉर्टकट कीज भी मैं आपको देता रहूंगा कि आप कंप्यूटर पे फास्ट वर्क कैसे कर सके। क्योंकि मोस्टली आप माउस का थोड़ा सा काम कम करें और कीबोर्ड से वर्क ज्यादा लें, क्योंकि आप कीबोर्ड से काम करेंगे तो थोड़ी सी इंक्रीज आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। क्योंकि कंप्यूटर पे अगर स्पीड नहीं है तो समझ लीजिए कुछ नहीं है। अगर आपको नॉलेज बहुत है लेकिन आपको हमने कह दिया कि एक लाइन आप टाइप करिए कि व्हाट इज एमएस वर्ड और आप कीबोर्ड में W ढूंढते रह गए तो कोई मतलब कंप्यूटर पे काम करने का नहीं रह गया। क्योंकि कंप्यूटर पे वर्क ही करते हैं हम लोग फास्ट काम करने का।
यानी 3 लोगों का काम, अगर जब तक आप 3 वर्कर का काम आप कंप्यूटर पे नहीं करते हो कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए टाइपिंग इज द मस्ट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में टाइपिंग भी बहुत मस्ट होती है। फिर भी ध्यान दीजिए शॉर्टकट की, फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्रेस ब्रेसेस क्लोज। ब्रेसेस क्लोज मैं आपको यहीं पे लिख दे रहा हूं क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, इससे मैं यहीं पे नीचे लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं कि कंट्रोल, जैसे कंट्रोल का बटन होता है कीबोर्ड में CTRL, आप देखोगे CTRL कंट्रोल हो गया, और इसके साथ में आप प्लस लगाएंगे। प्लस का मतलब है कि प्लस आपको प्रेस नहीं करना है, प्लस का ऑप्शन आपको नहीं प्रेस करना है, सिर्फ प्लस में ये कह रहा हूं, उसके साथ में कंट्रोल बटन के साथ में आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ब्रश के साथ में ब्रेसेस क्लोज। ये होता है फॉन्ट इंक्रीज का। अब देखिए ये आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं फॉन्ट यहीं से इंक्रीज कर देता हूं। ये देखिए ये होता है आपका फॉन्ट इंक्रीज का ऑप्शन। देखिए फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज किया, इसी तरीके से आप फॉन्ट साइज यहां से भी इंक्रीज कर सकते हो। ये देखिए फॉन्ट साइज मैंने यहां से इंक्रीज किया, ये देखिए फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। और इसी का जस्ट अपोजिट कंट्रोल प्लस ब्रेसेस ओपन, ये देखिए जो ब्रेसेस ओपन, ये ब्रेसेस ओपन, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये करली ब्रेसेस लगेगा, ये देख लीजिएगा करली ब्रेसेस ओपन करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये ओपन करली ब्रेसेस के साथ में आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ में करली ब्रेसेस ओपन करेंगे तो फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। ये एक शॉर्टकट की है आपके कीबोर्ड से फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज का। इस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ और ये फॉन्ट टाइप ओपन पूरा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद ही मैं इस वीडियो को पुश करूंगा। अभी मैं फॉन्ट टाइप, इसमें थोड़े ऑप्शन और बचे हुए हैं, इसमें देख लीजिए ये आपका फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे बोल्ड होता है, बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड यहाँ पे देख लीजिए। बोल्ड जो होता है, ये बोल्ड का क्या मतलब है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जैसे किसी भी ऑप्शन को, यही है आपको ये ऑप्शन बोल्ड करना है, थोड़ा सा आपका टेक्स्ट जो होता है वो बोल्ड फॉर्म में आ जाएगा। ये बोल्ड ऑलरेडी बोल्ड है क्योंकि हमने एरियल ब्लैक लिया हुआ है, इसका फॉन्ट ही बोल्ड है। मैं यहाँ पे पहले नॉर्मल एक फॉन्ट लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया ये एरियल नैरो, ठीक है, ये ले लिया। अब इसको मैं बोल्ड पे, ये भी ऑलरेडी बोल्ड है, मैं इसको फिर से यहाँ पे दूसरा लेता हूँ, ये एरियल लेता हूँ, ठीक है। ये एरिया बोल्ड पे क्लिक है, ये देखिए जैसे यहाँ पे ऑलरेडी है, या किसी भी ऑप्शन को, ये देखिए जो हमने सेलेक्ट किया इस पे मैं बी यानी कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट होता है, मैंने बी पे प्रेस किया। देखिए थोड़ा मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि बोल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए इस वाले फॉन्ट में और इस वाले फॉन्ट में थोड़ा सा आपको फर्क दिखाई दिया, ये मोटा हो गया। और इसी तरीके से ये बी होता है, यानी इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बी, और इसको अगर हमें वापस करना है तो उतने को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर से कंट्रोल बी में प्रेस करूंगा तो देखिए आप यहाँ पे चेंजेस आपको इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ से बोल्ड हट गया। और इसी तरीके से मैं इटैलिक, जैसे यहाँ पे ये बोल्ड ऑलरेडी अप्लाई है, इटैलिक मैंने लगाया, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई, और कंट्रोल बी बोल्ड का होता है, कंट्रोल यू अंडरलाइन का होता है। कंट्रोल इस पे मैंने किया तो देखिए आप ये इटैलिक फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से अंडरलाइन अगर हमको देना है तो ये अंडरलाइन फॉर्म में आ गया, ये देखिए अंडरलाइन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये होता है हमारा इफेक्ट होता है। इसको इफेक्ट को बताने से पहले हम लोग सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आपको बता देता हूं मैं। सब स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, कभी कभी देखिए जैसे आपको लिखना होता है, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको लिखना होता है, कभी कभी आप देखेंगे कि साइंस में फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लिखते हैं H2SO4, मैं कैश लॉग ऑन कर देता हूं, H2SO4 हमने लिखा। अब इसमें जैसे आप ये देख लीजिए 2 है तो इसको हम लोग नीचे ले लेते हैं, मैं फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूं थोड़ा सा आपको दिखाई दे, ये देखिए सॉरी मैं फॉन्ट इंक्रीज करता हूं, ये देखिए फॉन्ट इंक्रीज किया मैंने। और इसमें अब देखिए 2 को हमें नीचे लाना है, नीचे लाने के लिए ये ऑप्शन आप देख रहे हैं X जो बना हुआ है उसमें 2 नीचे बना हुआ है, ये होता है सब स्क्रिप्ट यानी नीचे लाने के लिए। अब देखिए इसको 2 को हमने सिलेक्ट किया, 2 को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए और इसको नीचे लाना है, आप यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये 2 नीचे आ गया। अगर आपको कहीं पे पावर यूज करना है, क्योंकि आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको कीबोर्ड में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको MS वर्ड में ही ऑप्शन मिलेगा, तो इस तरीके से ये वर्ड पैड नोटपैड में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कहा कि जो एडवांस फॉर्मेटिंग होती है वो MS वर्ड में होती है। अब 4 है, 4 को अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 4 की बजाय आप 4 का पावर लगाना है, मान लीजिए आपको 4 का पावर लगाना है, या इसी 4 को अगर हमको सुपर स्क्रिप्ट में देना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से देखेंगे आप सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में आप यूज कर रहे हो। और ये चेंज केस होता है, चेंज केस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है।
या मैं देखता हूं, अभी बता रहा हूं आपको, अगर टाइम मिलता है तो बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे आप देखिए ये फॉन्ट का कलर होता है। जैसे हमने ये फॉन्ट का कलर, आप ये पहले समझ लीजिए, जब हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर तुरंत समझ जाता है कि जो हमारा अगला इवेंट होगा, यानी नेक्स्ट इवेंट होगा, वो चाहे फॉन्ट को इंक्रीज करना, फॉन्ट को डिक्रीज करना या फॉन्ट को कलर करना, वो सब इसी टेक्स्ट पे होने हैं जहां पे हमने सिलेक्शन दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फॉर्मेटिंग करने से पहले उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किया हमने, अब यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट फॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप फॉन्ट का कलर, कोई भी फॉन्ट का कलर आप देना चाहें आप कलर कर सकते हैं इस तरीके से फॉन्ट को। और फॉन्ट के कलर में और भी डिफरेंट कलर आपको यहाँ पे मोर कलर मिल जाएंगे। इस तरीके से आप किसी भी कोई भी कलर चूज कर सकते हो, इसमें भी चूज कर सकते हो। अगर इसमें से कलर आपको लगता है कि नहीं और कोई कलर चाहिए आपको, तो मोर कलर पे आप चले जाएं और यहाँ पे डिफरेंट कलर यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो। जैसे ये कलर ले लिया, या कस्टम कलर में जा सकते हो, यानी डिफरेंट कलर आप यहाँ से चूज करके ये देखिए कोई भी कलर आप यहाँ पे ला सकते हो और इस तरीके से फॉन्ट का कलर अपने आप चेंज कर सकते हो। ये फॉन्ट कलर होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा, और भी अगर आपको ये हमने यहाँ से टूल से बताया, लेकिन आप फॉन्ट विंडो पे जाना चाहें तो फॉन्ट विंडो पे भी आप जा सकते हैं। जैसे आप ये मान लीजिए कि इस फॉन्ट विंडो पे, फॉन्ट विंडो को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ये छोटा सा आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये फॉन्ट की विंडो आपको पूरी यहाँ पे मिल जाएगी। ये फॉन्ट विंडो होती है। ये जितने ऑप्शन मैंने आपको यहाँ से बताए वो सारे ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ये देखिए फॉन्ट का स्टाइल है और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये फॉन्ट का स्टाइल। फॉन्ट साइज यहाँ पे दिया गया है जो 72 हमने यहाँ पे बताया था। उसके बाद ये फॉन्ट का कलर जो अभी हमने कलर किया हुआ है, कोई भी कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो, सेम वही चीज है। ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन ये यहाँ पे डिफरेंट अंडरलाइन आपको दिखाई देगी। जो भी तरीके से आप अंडरलाइन लेना चाहें अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये अंडरलाइन का कलर है, अगर आप अंडरलाइन को कलर भी करना चाहते हैं तो यहाँ से अंडरलाइन को भी आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से हमने अंडरलाइन को कलर कर दिया। इस तरीके हमने अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए इस पे ये अप्लाई नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉन्ट साइज में, फॉन्ट विंडो में जाकर के इसको ओपन कर सकते हैं। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डबल लाइन की एक फॉन्ट का इफेक्ट है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। डिफरेंट इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इफेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे आप जो भी सिलेक्शन करेंगे, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ पहले, तब आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग में इसकी दिखाता हूँ। मैंने विंडो नीचे कर लिया, इधर से इस साइड में कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये इस फॉन्ट पे देखिएगा, इस पे डबल लाइन का इफेक्ट, ये इफेक्ट आएगा। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ओके कर दूंगा तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। और ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट जो यहाँ पे हमने दिखा था, और ये भी आउटलाइन का यहाँ पे भी, ये भी इस तरीके से इफेक्ट आ सकता है, इमोसीज आ सकता है। जैसा मैंने ये ओके कर दिया तो ये इफेक्ट आपको दिखाई देगा। हमें वापस लेना है, मैं कंट्रोल जेड करके वापस अनडू कर दिया, वापस कर दिया। और भी यहाँ पे देखिए क्या चीज होता है। एक इसमें मैं एक स्पेशल चीज आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ऑल कैप्स लिखा हुआ है। कभी कभी होता क्या है कि जो स्कॉलर होते हैं, हमारे स्टूडेंट होते हैं, मैं यहाँ पे लैब में देखता हूँ कि बच्चे काम करते रहते हैं और काम करते करते वो टाइप करते हैं और हमसे कहते हैं कि सर जो कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो ऑलरेडी कैपिटल लेटर में टाइप कर रहा है। ये देखिए कैपिटल लेटर में टाइप कर रहा है। अभी तो मैंने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है, जब मैं कैप्स लॉक ऑफ कर दूंगा तो ये स्मॉल लेटर में टाइप करना शुरू करेगा। लेकिन वो करते क्या है, कैप्स लॉक ऑन ऑफ करते रहते हैं, उसके बाद में भी वो कैपिटल लेटर टाइप करता रहता है। ये मोस्टली हमको प्रॉब्लम बच्चों के स्क्रीन पे दिखाई देती है। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम कब आती है कि हम कैप्स लॉक चाहे ऑन किए रहें चाहे ना ऑन किए रहें, उसके बाद भी जो हम कुछ टाइप करते हैं वो कैपिटल लेटर में टाइप कर रहा है। वो उसके लिए होता क्या है, एक तो यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान दीजिए कि ये जो फॉन्ट स्टाइल होती है, इस फॉन्ट स्टाइल में ही एक ये ऑप्शन होता है। ये देख लीजिए, ये फॉन्ट का स्टाइल है, ये कैप्स ऑन का ये स्टाइल ही है। यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल ही है, जो कुछ भी मैं टाइप करूंगा सब कैप्स लॉक ऑन में, ये कैपिटल लेटर में टाइप करेगा। तो आप कैप्स लॉक ऑन करें तब भी, कैप्स लॉक ऑफ करें तब भी, ये टाइपिंग आपको यही मिलेगी कैपिटल लेटर में, क्योंकि आपने फॉन्ट ही ऐसा ले लिया है कि जो आपको कैपिटल लेटर में टाइप कर रहा है। लेकिन इसके बाद अगर मैंने फॉन्ट यहाँ से चेंज कर दिया, फॉन्ट को मैंने इसको मैं डिलीट करता हूँ, फॉन्ट मैंने इसको चेंज कर दिया। फॉन्ट चेंज करने के बाद एक ऑप्शन मैंने जो फॉन्ट विंडो में मैंने देखा, सामने आगे मैं सोचा बताता चलो इसको। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑल कैप्स। जब ऑल कैप्स यहां से आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ओके करके बाहर आ गए और जो कुछ भी आप टाइप करोगे वो कैप्स लॉक में ही
दिखाई देगा और आप कैप्स ऑफ करोगे बटन को, तब भी आप यहाँ पे देखोगे कि वो कैपिटल लेटर में ही टाइप करेगा। आप चाहे जहां से फॉन्ट चेंज करेंगे, कैप्स लॉक ऑन ऑफ करेंगे, लेकिन आप इस कैपिटल लेटर को यहाँ से हटा नहीं सकते हो जब तक आप यहाँ से, बहुत सारे बच्चे फंसे रहते हैं और वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि वो इस फॉन्ट टैब के अंदर ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले इस तरीके से देखिएगा कि कैप्स लॉक ऑन ऑफ करने के बाद भी ऐसा हो रहा है, तो तुरंत आप इस छोटी से पॉइंट पे ही टैब पे क्लिक करके यहाँ से कैप्स लॉक जो ऑल कैप्स लिखा हुआ है इसको डिसेबल इनेबल डिसेबल कर सकते हो। जो चेक बॉक्स के रूप में दिखाई दे रहा है इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो और इनेबल डिसेबल करने के बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। इस तरीके से ये ओके हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद में मैं इस यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए, फॉन्ट विंडो का भी ऑप्शन क्लियर हो गया। अब यहीं पे मैं विंडो को इस वीडियो को मैं वीडियो लेंदी हो रहा है मेरे ख्याल से, ये काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए यहीं पे ब्रेक करता हूं और चेंज केस को मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, कंटिन्यू करता हूं, इसलिए यहीं पे मैंने इसको ब्रेक किया, ठीक है।